नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाईत और बात कर लेते हैं अहम खबर की। तो हरियाणा में विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले खाद पर सियासी विवाद गहराता जा रहा है। आलम यह है कि सरकार खाद की कमी से इनकार करती है, लेकिन विपक्ष है कि सरकार की बात पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। इन सब के बीच किसानों की क्या है स्थिति और खाद को लेकर किसानों को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए हरियाणा में खाद पर जारी सियासी विवाद से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डीएपी खाद पर जारी सियासी विवाद। डीएपी का संकट या सिर्फ सियासी स्टंट? यूं तो हर बार ही हरियाणा में किसानों के मुद्दे पर सियासी पारा हाई रहता है, लेकिन इस बार किसानों की फसलों के लिए जरूरी खाद पर सियासी विवाद का अंत होता नजर नहीं आ रहा। कुछ जगहों से खाद के लिए लंबी लाइनों में खड़े किसानों की तस्वीरें जब सामने आई तो सियासत कुछ यूं बेफर पड़ी कि बयानों के तीखे प्रहार और वार पलटवार तेज हो गया। चुनाव में हार के बाद मुरझाई कांग्रेस को मानो डीएपी संकट से सियासी खाद मिल गई हो और अब लगातार सरकार पर कांग्रेस हमलावर है। किसान के हितों को लेकर सरकार ने कभी किसान के हितों का संज्ञान नहीं लिया। आप देख रहे हैं आज डीएपी खाद को लेकर कितनी समस्या का सामना किसान को करना पड़ रहा है। उधर सरकार विपक्ष के आरोपों को सिरे से नकारते हुए लगातार ये दावा कर रही है कि हरियाणा में खाद की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सैनी और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा हर बार यही कहते नजर आ रहे हैं कि खाद की मात्रा पर्याप्त है, किसानों को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। उसका शेड्यूल बना हुआ है और मैंने पीछे भी ये बात कही थी। आज की टिल डेट तक पिछले वर्ष जितना डीएपी हरियाणा के अंदर आया था उतना हमारे पास पहुंच गया है। आगे भी कमी नहीं है, क्योंकि यूरिया पहले डायरेक्ट आता था, अब थोड़ा घूम करके आ रहा है। यूक्रेन और रसिया के युद्ध के कारण सारा का सारा बाहर से एक्सपोर्ट हमें करना पड़ता है और जब वो घूम करके आता है थोड़ा समय लग रहा है। देखिए, हमारे यहाँ हर रोज 3 तारीख से लेके लगातार 11 तारीख तक हर रोज हरियाणा में डीएपी की एक पूरी रैक लगने लग रहा, हर रोज लगता है। हर वो डिस्ट्रीब्यूट करके हम आसपास के जिलों में भेज रहे हैं। और दिक्कत तो किसान की जो है वो बुआई चलेगी 2 महीने, पूरा नवंबर और पूरा दिसंबर। अब किसान की इच्छा तो ये होती है अभी 2 महीने का खाद जो लगेगा वो सारा एकदम मिल जाए। कई बार ये भी हो जाता है बार बार ना हो तो मेरे को मैंने 20 एकड़ 10 एकड़ 5 एकड़ जो है सारा एकदम लेना चाहता है। हालांकि प्रदेश के कई जिलों में खाद के लिए किसानों की लंबी लंबी लाइनों में लगने की तस्वीरें जरूर सामने आई हैं। कई किसानों ने खाद के संकट की बात भी कही। वहीं कई जगहों पर किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिल भी रही है। दिहाड़ी मजदूरी करा जी, गरीब आदमी अपने बच्चे पढ़ने मुश्किल है। सुबह और आकर देखा जब मिल जाओ तो, नहीं तो फिर और क्या कर सका जी। सरकार तो यही मांगे जी, सरकार भी क्या करे जी। सरकार तो मोदी थोड़ी ना कर देगा, ये करे जी। इनका खान का सारा वो है, बेच रहे हैं जी सारा। और सुपारसिया न मिला जी, मारा वर्गे गेट खड़े पकड़े खड़े हैं तड़के के। विधानसभा की शीतकालीन सत्र से पहले खाद पर छिड़े विवाद को लेकर हरियाणा में सियासी माहौल गर्म है। ऐसे में ये भी साफ जाहिर है कि सत्र के दौरान डीएपी खाद को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर रहने वाला है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, इसी पर क्या कुछ रिएक्शन है बीजेपी कांग्रेस के, इस पर भी बात कर लेते हैं। पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। कांग्रेस प्रवक्ता योगेश सिहाग जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। बेनीवाल जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आना चाहूंगी कि बार बार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि डीएपी खाद की कमी है, किसान परेशान हो रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? हालांकि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी इस पर जवाब दे दिया है और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने भी इस पर जवाब दे दिया है। नमस्कार राजश्री जी, सभी योगेश भाई को भी मेरा नमस्कार और दर्शक देख रहे हैं उनको भी नमस्कार और हरियाणा के किसानों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब कांग्रेस के साथियों पे ये जो कहावत है बिल्कुल सटीक बैठती है। इनको कुछ पता तो है नहीं, सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए जो सुरजेवाला जी रहे हों, जिन्होंने बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये भी बोला कि या तो मैं झूठ बोल रहा हूं या फिर पक्ष झूठ बोल रहा है। तो भैया झूठ तो आप ही बोल रहे हैं कि आपने झूठे आरोप लगाकर किसानों को बरगलाने की कोशिश की, क्योंकि ऐसी कमी कहीं भी पूरे हरियाणा के अंदर नहीं है।
हाँ, जहां जो एक दो तस्वीरें आप लोग दिखा पा रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, वहां पर जो शॉर्टेज है उसकी भी आपूर्ति करने के लिए आमदा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। श्याम सिंह राणा जो कृषि मंत्री हैं वो, और नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि अभी तक जितनी आनी चाहिए थी डीएपी वो आ चुकी है, और 11 तारीख तक लगातार रैक लगेंगे। जो 3 तारीख से 11 तारीख तक की जो रैक बार बार आ रहे हैं उनका जो व्याख्यान है वो लगातार मैं बार बार अलग अलग चैनलों पे बता भी रहा हूं। आपके चैनल के माध्यम से भी दर्शकों को या फिर योगेश सिहाग जी को बता देता हूं, 3 नवंबर को जो आया वो 7,938 टन था, 4 नवंबर को 12,000 टन आया, 5 नवंबर को 5,350 टन, 6 नवंबर को 5,250 टन हरियाणा में पहुंचा, और 7 नवंबर को 2,700 टन हरियाणा में आया। तो ऐसे करके हरियाणा के अंदर 3.4 लाख मीट्रिक टन खाद की आपूर्ति होनी है। उसमें से कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि आपूर्ति पूरी हो रही है, जहां पर शॉर्टेज है उसे पूरा कर लिया जाएगा। तो योगेश जी का भी जवाब ले लेते हैं इस पर। योगेश जी, आज तो नायब सैनी जब दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे तो उस दौरान भी उन्होंने कांग्रेस को खूब घेरा है। डीएपी के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि रणदीप सुरजेवाला तो कभी कभार आते हैं। देखिए, नमस्कार राजश्री जी और सभी दर्शकों को। देखिए, मैं समझता हूं कि नायब सैनी जी की सरकार किसानों की मुद्दे के समस्याओं को गंभीरता से ही नहीं लेना चाहती, क्योंकि देखिए कल उकलाड़ा में डीएपी ना मिलने से बेबस किसान ने आत्महत्या कर ली। वो दर्द उन्हें किसान का दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि एक ये सरकार जो है किसानों से इन्हें मैं समझता हूं कि पता नहीं क्यों इतनी नफरत है। और देखना चाहिए कि आज जो डीएपी लाइनों में लग के थानों में डीएपी मिल रही है, काला बाजारी चल रही है डीएपी को लेकर, परंतु सरकार की कोई गंभीरता नजर नहीं आ रही। उन्हें आज भी सपने में भी कांग्रेस दिखाई देती है, ये खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा। अरे उस कांग्रेस में भी तो जनता ही है, तो है वो भी तो हरियाणा के नागरिक हैं जो कांग्रेस पार्टी में लोग हैं, जिन्होंने आपके बराबर हरियाणा की जनता ने वोट दी है। क्या उन्हें आप अपना नहीं समझते? सिर्फ 1 लाख वोटों से 1% से भी कम का डिफरेंस है। क्या मैं तो कहता हूं कांग्रेस दूर, आपको हर नागरिक का मान सम्मान करना चाहिए। आज आप ना तो डीएपी मिल रही है, आत्महत्या तक किसानों को करनी पड़ रही है। उनकी इतनी मजबूरी, उकलाड़ा में आत्महत्या हुई, उस पे मौन है हमारी, चाहे मुख्यमंत्री हो या जो बीजेपी की सरकार हो। और उसके साथ साथ देखिए राजश्री जी, इसके साथ साथ जो एमएसपी की बात थे फसलों पे दिया, वो धान एमएसपी पे कहीं भी नहीं बिक रहा। अगर कोई बिक रहा हो तो मेरी खुद की धान है, मैं बेचने को तैयार हूं, मेरी एमएसपी पे बिकवा दीजिए। तो आज ये हालत है प्रदेश में किसानों की, आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी तो कांग्रेस इस मुद्दे को उठा नहीं पाती है। अभी कुछ दिन पहले आपने क्यों नहीं उठा रही थी? आप कांग्रेस नेता का ही बयान था, वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि हमारे मुद्दे को तो कांग्रेस बुना ही नहीं पाई। देखिए, अभी आपके बीजेपी के ही प्रवक्ता रणदीप जी पे किस तरह प्रहार कर रहे थे। जो मुद्दे को उठाता इन्हें उससे बेचैनी है। ये नहीं चाहते कि कांग्रेस विपक्ष भी ये खत्म करना चाहते थे। इनकी मंशा राजश्री जी, आप पहले भी तो कह रहे हैं कि जहां पर आपूर्ति नहीं है उसे पूरा किया जाएगा, जहां पर आपूर्ति नहीं है उसे पूरा किया जाएगा। आप लोग बताइए सरकार को कब करेंगे? जब बिजाई का समय चला जाएगा, जब किसान को जरूरत तो आज के दिन है। ये काला बाजारी वालों पे रोक क्यों नहीं लगाते? ब्लैक में जो बेच रहे हैं उस पे क्यों नहीं रोक लगाते? क्योंकि वो इन्हीं के लोग करवा रहे हैं। कहाँ पर आपूर्ति की गई है, कितनी आपूर्ति की गई है? वो मिली तो नहीं ना, वो काला बाजारी ये इन्हीं के लोग कर रहे हैं। इन्हें तो सिर्फ सपने, हर समय कांग्रेस का फोबिया हो गया। मैं समझता हूँ किसानों ने तो कांग्रेस को भी घेर दिया है, किसानों ने तो कांग्रेस को भी घेर दिया। योगेश जी, आपको बयान तो याद होगा सर। मुझे याद है मैडम, वो उन्होंने ये बात कही है, किसानों की बात जायज है, उन्हें भी दर्द है कि हम चाहते थे कि बदलाव हो, लेकिन उनके दिल में भी टीस है। जो बदलाव नहीं हुआ, किसान और जनता चाहती थी कि ये जो निकम्मी सरकार की विदाई हो। तो ये भी हो सकता है ना कि आप लोगों के साथ की उम्मीद थी, लेकिन आप लोग आपस में ही लड़ते रहे। देखिए, आपस में नहीं, ये जो भारतीय जनता पार्टी, उसकी भी जांच चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ही आपस में लड़वाने की साजिश रखती है। पंकज जी से जवाब लेते हैं इस पर। हाँ पंकज जी, क्या कुछ कहेंगे? अभी योगेश जी को भी आप सुन रहे थे। देखिए, योगेश जी को या कांग्रेस के साथियों को सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए अनगर झूठे बयान देना इनकी एक आदत बन चुकी है।
जो किसान नेता, आपने बिल्कुल ठीक कहा, दर्शन पाल ने और गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इनकी पोल खोली कि कैसे वो किसान आंदोलन को बढ़ा रहे थे, कैसे ऑक्सीजन दे रहे थे। वो किसी से अब छिपा नहीं है कि किसान आंदोलन को कैसे कांग्रेस फंडिंग कर रही थी, ऑक्सीजन दे रही थी, कैसे वो अपने लिए पिच तैयार करवा रही थी। ऐसे लोगों को बहरूपिया बना के मैं कहूंगा कि किसानों के बीच भेजा, और हमारे हरियाणा के या भारत देश के भोले भाले किसानों को इन्होंने बेवकूफ बनाया, उनको प्रयोग में लेकर के आए। उनके लिए तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उन लोगों को तो छींक भी नहीं आई कभी। और हमारे जो किसान साथी जो रोडों पर बैठे थे वो बीमार तक हुए, वो हॉस्पिटलों में एडमिट तक हुए, लेकिन इन लोगों को जो बेरूपिया बनकर उनके बीच में जा रहे थे, जो उनको बरगला रहे थे, झूठ बोल रहे थे, उनको छींके तक भी नहीं आई। तो कांग्रेस को अपना रवैया या कांग्रेस को अपना चरित्र दिखाना पड़ेगा कि हम लोग किसानों के लिए नकारात्मक सोच रखते हैं, इसलिए ऐसे बातों का प्रयोग करते हैं। मैं क्यों ना कहूं, मैं सुरजेवाला जी के लिए कि वो झूठे और मीडिया में आने के लिए ऐसे बयान करते, क्यों ना कहूं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आज अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 2800 से 3,000 पर रुपए का बैग है और भारत सरकार उसको 1350 रुपए में दे रही है, तो कितनी ज्यादा सब्सिडी दे रही है। और वो कह रहे हैं सब्सिडी कम कर दी। आज कट्टे का रेट बढ़ गया है, लेकिन भारत सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको कह दिया कि 1350 रुपए में ही मिलेगा भैया, हम फालतू किसान से नहीं लेंगे। उसके बावजूद बैठ के टीवी में झूठ बोलते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि सुरजेवाला जी या योगेश सिहाग जी, इनको अपना जो नकारात्मक रवैया है, जो इनकी हमारे हरियाणा के किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार है, वो इनको बंद करना पड़ेगा। मीडिया में नहीं बने रहने के लिए इनको अच्छे बयान देने पड़ेंगे कि भाई आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है, नायब सिंह सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा है वो कह रहे हैं कि हर एक किसान को मिलेगा डीएपी, इसके लिए परेशान ना हो। तो इनको अपील करनी चाहिए कि भाई मुख्यमंत्री जी का बयान है, आप लोग संयम रखें थोड़ा सा, सबको डीएपी मिल जाएगा। चलिए, तो उम्मीद तो यही है कि किसानों को परेशानी ना हो। अब सरकार सत्ता में आ गई है, बहुत उम्मीदों से उन्होंने बीजेपी को चुना है आम जनता ने, तो उम्मीद यही होगी कि सरकार उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी जुड़ने के लिए। योगेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए।